क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले 7 दिनों में ही करीब 11 ऐसे बड़े संकेत साइंस मिले हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना अब बेवकूफ़ी होगी। अयोध्या जी में जो 1152 कुंडीय महायज्ञ हो रहा था, वहां अचानक आग लग गई और सारी झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। भगवान श्री राम के लिए जो रसोई चल रही थी, वो गैस की कमी के कारण अचानक एक दिन के लिए बंद हो गई। कई और बड़े मंदिरों की रसोइयां भी 1.5-2 दिन के लिए बंद रहीं। इज़राइल में अचानक से कौवों, क्रोस का एक बहुत बड़ा झुंड आसमान में छा गया। अगर आप धर्मों का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होगा कि यहूदी धर्म यूडाइज्म में कौवों का इस तरह जमा होना एक महाविनाश अपोकलिप्स की चेतावनी माना जाता है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर इलाकों में नो फ्लाई जोनों डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसलमेर में 11 जगहों पर सायरन बजाने की प्रैक्टिस की जा रही है। 2026 और 2027 के बीच भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना के बीच एक बड़ा टकराव होने की पूरी संभावना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर लेकिन बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहा हूँ। आज की हमारी यह बातचीत किसी आम गपशप जैसी नहीं होगी। आज हम बात करेंगे भविष्य मालिका की, उन भविष्यवाणियों की जो अब हमारे सामने एक-एक करके सच होती दिखाई दे रही हैं। हम बात करेंगे 26 अंक और 34 अंक के रहस्य की। हम बात करेंगे उन डरावने इशारों की जो पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया और हमारे भारत के अलग-अलग कोनों से हमें मिल रहे हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि पिछले 7 दिनों में ही करीब 11 ऐसे बड़े संकेत साइंस मिले हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना अब बेवकूफ़ी होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन इशारों की। क्या आपने न्यूज़ में देखा, अयोध्या जी में भगवान श्री राम के लिए जो रसोई चल रही थी, वो गैस की कमी के कारण अचानक एक दिन के लिए बंद हो गई। कई और बड़े मंदिरों की रसोइयां भी 1.5-2 दिन के लिए बंद रहीं। और तो और अयोध्या जी में जो 1152 कुंडीय महायज्ञ हो रहा था, वहां अचानक आग लग गई और सारी झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। अब जरा भारत से बाहर नजर डालिए। इज़राइल में अचानक से कौवों, क्रोस का एक बहुत बड़ा झुंड आसमान में छा गया। अगर आप धर्मों का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आपको पता होगा कि यहूदी धर्म यूडाइज्म में कौवों का इस तरह जमा होना एक महाविनाश अपोकलिप्स की चेतावनी माना जाता है। अब आप खुद सोचिए, ये सब चीजें एक साथ क्यों हो रही हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक हैं? दोस्त, जब भविष्य मालिका की कोई भविष्यवाणी सच होती है तो उसका सारा श्रेय उस पवित्र ग्रंथ को जाता है। हम तो सिर्फ उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मैं कोई सिद्ध पुरुष या कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं जिसे रात को सपने में आकर कोई भविष्य बता रहा हो। मैं तो बस आप ही की तरह एक आम इंसान हूं। मैंने पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मीन शनि योग बहुत भारी पड़ने वाला है। मालिका में साफ लिखा है, जब मीन और शनि का योग बनेगा तब भारत में युद्ध के हालात बनेंगे। क्या आपको लगता है कि ये सच हो रहा है? जरा हमारे देश के बड़े नेताओं और सेना प्रमुखों की गतिविधियों पर ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जल, थल, वायुसेना के प्रमुखों की लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। हमारे थल सेना अध्यक्ष जगन्नाथ पुरी गए, जल सेना अध्यक्ष महाकाल गए और वायुसेना अध्यक्ष हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल गए। वो वहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो हमारे जवानों की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारी सेना को शक्ति मिले। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में क्या होने वाला है। राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर इलाकों में नो फ्लाई जोनों डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसलमेर में 11 जगहों पर सायरन बजाने की प्रैक्टिस की जा रही है। ये सब इशारे क्या कह रहे हैं? मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उड़िया कैलेंडर का 34 अंक और 26 अंक बहुत महत्वपूर्ण है। 13-14 अप्रैल 2026 से 26 अंक शुरू होगा और भविष्य मालिका को
गहराई से पढ़ने के बाद मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 2026 और 2027 के बीच भारत और पाकिस्तान या भारत और चाइना के बीच एक बड़ा टकराव होने की पूरी संभावना है। आप देखिए दुनिया भर में किस तरह की गुटबाजी चल रही है। अमेरिका, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान सब एक दूसरे की चालें काटने में लगे हैं। क्यूबा जैसे देश का हाल देखिए, वहाँ पिछले एक हफ्ते से पूरी तरह से ब्लैकआउट है, बिजली नहीं है, लोग अंधेरे में बैठे हैं। अगर कल को दुनिया में युद्ध बढ़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजिस का केबल कट जाता है तो पूरी दुनिया में तेल, गैस और इंटरनेट का भयंकर संकट आ जाएगा। मैं ये सब आपको डराने के लिए या पैनिक फैलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं? क्या सच में ऐसा होगा? अब सवाल ये है कि अगर ये सब होने वाला है तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्त, अगर सरकारें अंदर ही अंदर तैयारी कर रही हैं तो हमें भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बंकर बना लें, लेकिन कम से कम अपने घर में 3-4 महीने का सूखा राशन, ड्राई राशन जैसे गेहूं, चावल, दालें, चीनी, नमक और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ, फर्स्ट एड ज़रूर स्टोर करके रखें। अगर कल को गैस या पेट्रोल की कमी हो जाए तो आपको तुरंत पैनिक ना करना पड़े। थोड़ी बहुत कैश अमाउंट अपने पास घर में रखें। लेकिन इन सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी तैयारी क्या है पता है? वो है आपकी आध्यात्मिक तैयारी, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। जब दुनिया में तबाही मचती है तो कोई पैसा, कोई बैंक बैलेंस काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ आपका ऑरा, आपकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी। भविष्य मालिका में बार बार एक ही बात पर जोर दिया गया है, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति। आज के वक्त में अगर आप किसी इंसान को बिना स्वार्थ के आधा लीटर पानी भी पिला देते हैं तो वो आपका सबसे बड़ा पुण्य है। अगर आपके जीने से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं हो रही है तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। आने वाले समय में उसी की रक्षा होगी जिसका ऑरा शक्तिशाली होगा, जिसके अंदर से ईश्वर के नाम की लाइट निकल रही होगी। इसलिए इस बाहरी शोर शराबे से खुद को थोड़ा अलग कीजिए। अपनी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाइए। रोज नाम जप कीजिए, ध्यान, मेडिटेशन लगाइए और शाकाहारी बनिए। बहुत से ढोंगी लोग आजकल आपको डराकर पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, 500 रुपये में मैं तुम्हें बचा लूंगा। दोस्त, जब मौत सामने खड़ी होगी तो वो 500 रुपये का ग्रुप आपको नहीं बचाएगा। आपको बचाएगा तो सिर्फ भगवान का नाम और आपके अपने अच्छे कर्म। तो दोस्तों, आज से ही अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। किसी से बहस मत कीजिए, किसी से उलझिए मत। अगर कोई आपको गाली भी दे तो शांति से वहां से निकल आइए। अपनी ऊर्जा को फालतू के झगड़ों में बर्बाद मत कीजिए, उसे बचाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपको उसी ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।